सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, समस्त संसार में विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध माँ अम्बे, आपको मेरा नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार। इसी के साथ आप सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है और आज नवरात्रि का 5वां दिन है। क्या आपको पता है कि आज 5वें दिन माँ दुर्गा की कौन से स्वरूप का दीदार किया जाता है, साथ ही कौन सी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आज नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। कौन है माँ स्कंद माता, कैसे हुई उनकी उत्पत्ति, आज इसी के बारे में जानेंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ में आज मौजूद है पंडित राजेश दुबे। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। और सबसे पहले आपको नवरात्रि के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। पंडित जी, कैसे हुई माँ स्कंद माता की उत्पत्ति और इसके पीछे क्या कथा है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जय महाकाल की। ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। माँ सरस्वती का जो है नवरात्रि में 5वां दिन माना जाता है और 5वां दिन जो है माँ सरस्वती का उत्पन्न, माँ सरस्वती जब सृष्टि, ये ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का उद्यान किया, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए मनुष्य की योनि जो बनाई है, इसमें बल बुद्धि विद्या, बुद्धि विवेक के लिए माँ सरस्वती की उनने जो है उत्पन्न की, माँ सरस्वती जी को उत्पन्न किया। तो अब यदि हम ऋग्वेद के अंदर यदि सामवेद के में देखते हैं, ऋग्वेद में सामवेद में, तो माता सरस्वती का सामवेद में पूरा वर्णन दिया है। और यदि यहाँ देखते हैं तो अपना ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती का जो उत्पादन किया है, तो उसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण के 8वें अध्याय में माँ सरस्वती का पूरा वर्णन दिया गया है। और माँ सरस्वती का वर्णन ये अपने दुर्गा सप्तशती में महर्षि मार्कंडेय जी, जो महर्षि मार्कंडेय जी हुए हैं, इनने जो है दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में माँ सरस्वती जी का पूरा वर्णन किया है कि माँ किस काम में करती हैं। और माता सरस्वती को एक रूप में और जाना जाता है, जो देवासुर संग्राम के समय जो वीर कार्तिक हुए थे, वीर कार्तिक की माँ भी माँ सरस्वती मानी जाती हैं। तो ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उस समय बुद्धि विवेक विद्या के लिए कि भाई मनुष्यों के विद्या किस प्रकार आएगी, इनका विवेक का विकास कैसे होगा और ये कैसे विद्वान होंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे इंजीनियर बने, कैसे इस सृष्टि का चलायमान करेंगे। तो मनुष्य को बुद्धि विद्या के लिए माँ सरस्वती की सृष्टि के निर्माण के समय ब्रह्मा जी ने जो है माँ सरस्वती को उत्पन्न किया था। माँ सरस्वती उत्पन्न वहाँ से हुई हैं। अब इसके विषय में यदि आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप सामवेद में जाइए, सामवेद में आपको माता सरस्वती की पूरी उत्पत्ति का कारण मिलेगा। जी जी पंडित जी, देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि माता जो दुर्गा है स्कंद माता इसलिए कहलाई क्योंकि उनके पुत्र थे कार्तिकेय, और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है, और इसी की वजह से माता का नाम पड़ा स्कंद की माता, यानी कि स्कंद माता। अब ऐसे में पुत्र प्राप्ति के लिए अगर हम तमाम महिलाओं की बात करें तो क्या क्या विधान किए जाने चाहिए, कौन से नियमों का पालन करने चाहिए जिससे कि पुत्र की प्राप्ति हो सके। देखिए, माता सरस्वती को पुत्र बहुत प्रिय हैं। जो छोटे छोटे नन्हे बालक हैं या छोटी छोटी नन्ही बालिकाएं हैं, माता सरस्वती बच्चों से बहुत प्यार करने वाली माँ है और इनका बहुत ही सुंदर स्वरूप है और बहुत दयालु है माँ सरस्वती। तो जिनको पुत्री की या संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, पुत्र या पुत्री तो ये भगवान के हाथ में है, पुत्री हो तो अति उल्लास है, पुत्र हो तो और भी उल्लास होता है। सिर्फ संतान के पक्ष में बात उसमें दी गई है, उसमें शास्त्र के अनुसार यदि संतान की प्राप्ति के लिए हमें माता सरस्वती की कैसे पूजा करना चाहिए। तो यदि आपको संतान की इच्छा आप रखते हैं, आपको संतान में किसी प्रकार
प्रकार का यदि आपको बाधा आ रहा है तो सबसे पहले आप जो है माँ सरस्वती का आपको व्रत रखना पड़ेगा। 5वें दिन पर आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो है सबसे पहले आप जो है अपने पितरों को नमन करिए। जिस कुल में आपने जन्म लिया है उस कुल देवी की आप सबसे पहले सुबह आराधना करिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहाने के बाद। इसके बाद अपने जहाँ आपका पूजा स्थल है उस पूजा स्थल पर जाइए और माता सरस्वती के लिए एक नारियल रखिए। आप एक नारियल, जिस नारियल में जल हो वो नारियल रखिए और उस नारियल में जो है आप पीले वस्त्र को पूरे नारियल के ऊपर लपेट दीजिए और पीला जो धागा जो अपन हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं इस रक्षा सूत्र को आप पीला वाला रक्षा सूत्र लें और नारियल लें और नारियल के ऊपर पीला धागा बांध के और उस नारियल के अंदर जो है जैसे जो अपना रक्षा सूत्र का धागा होता है पीले धागा में 9 हल्दी की गांठें बांधें। आप जो हल्दी की गांठ आती है, हल्दी की गांठ आप 9 हल्दी की गांठें बांधें और उस नारियल के ऊपर, जैसे नारियल एक कलश के ऊपर अपन नारियल रखते हैं, पहले रखेंगे लोटा, लोटे को ऊपर रखेंगे अपन पंचपल्लव। सिर्फ 5 पत्ते ही रखना है। पंचपल्लव का मतलब होता है एक आपको आम का पत्ता रखना है, एक आपको पीपल का पत्ता रखना है, एक आपको ऊमर का पत्ता रखना है, एक आपको केले का पत्ता रखना है और उसके साथ एक पान का पत्ता, जिसे अपन बोलते हैं पंचपल्लव। पंचपल्लव माता सरस्वती 5 पल्लवों के लिए, पंचपल्लव के लिए, मां सरस्वती के लिए आपको सिर्फ 5 पत्ते रखना, जिसे बोलते हैं अपन पंचपल्लव अपने शास्त्र में जो कहा गया कि पंचपल्लव। फिर इसके बाद उस नारियल को आप जो है अपनी जो ग्रह की आपकी देवी हैं, जो भी दिक्कों की माता के शास्त्र नाम है, 1000 नाम माता के हैं, तो आपकी कुल देवी जो भी आपकी कुल, जिनकी भी पूजा करते हो आप कुल देवी की, तो उन कुल देवी को जो आप वो नारियल आप अपनी कुल देवी के नाम से उस नारियल को समर्पित करिए अपने पूजा स्थल पर और वहां एक आप जो है गाय के घी का दीपक जलाइए। वो गाय का जो घी होता है प्रायः पीला होता है, उसमें थोड़ा सा आप जो है हल्दी मिला दें यदि पीला ना हो तो, और एक उसमें अखंड दीपक जलाइए आप। वो दीपक जो है आपका मिट्टी का दीपक होना चाहिए और मिट्टी के दीपक में आप घी डालिए और उसमें बत्ती लगाइए और अपने माँ सरस्वती के नाम से उस दीपक को आप जलाइए और फिर वहाँ थोड़ी से पीले चावल रखी हल्दी के और उस नारियल पर जो आपने पीला वस्त्र बांधा हुआ है, वो जो 9 अपने वो हल्दी की गांठ उसमें बांधी हुई है, तो एक हल्दी की गांठ में आपको एक बार पूजा करनी है। मंत्र बोलना है, ओम पौत्र पौत्र धनम धान्यम हस्वस्वा स्वररीरतम प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तम करोतु मे। इस मंत्र को आपको 9 बार बोलना है और 9 हल्दी की गांठों में आपको 9 बार पीले चावल छोड़ना है। इसके बाद में आपको जो है माता अपने हाथ में पीले चावल रखना है जो आपने पीले चावल करके रखे हैं और माँ सरस्वती को आपको 108 बार जो माँ सरस्वती का मंत्र है, ओम सम सरस्वती नमः, ओम शम सरस्वती नमः, या पर ओम माँ स्कंद माताई नमः, ओम माँ स्कंद माताई नमः। स्कंद माता 5वां स्वरूप इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए स्कंद माता माना गया है क्योंकि कार्तिक वीर की ये माँ मानी जाती हैं, तो ओम स्कंद माताई नमः। और जब 108 बार आपको वो नारियल के ऊपर आपको 2-2 4-4 चावल छोड़ना है, ओम माँ स्कंद माताई नमः समर्पयामि, ओम माँ स्कंद माताई नमः समर्पयामि। इस तरह आप जो उस नारियल को 108 बार आपको चावल छोड़ना है और माँ से प्रार्थना करना है कि हे माँ हमें संतान हो, संतान की प्राप्ति हो, अथवा आपको यह कामना नहीं करना चाहिए कि हमको पुत्र हो या पुत्री हो, ऐसा कुछ नहीं है, हमको संतान चाहिए, हमें भगवती माँ सरस्वती संतान प्राप्ति दे दे और अच्छी संतान देगी, तेजस्वी संतान देगी और षोडशोपचार से उनका पूजन करें। उस नारियल पे आप जो आपने 9 वो हल्दी की गांठ बांधी है, उसी हल्दी की गांठ में आप जो है उसी नारियल पे आप उनका पूजन करें और षोडशोपचार से दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, रोली, मोली, सिंदूर लगाएं और माता की जो सुहाग की सामग्री होती है, जो माता को सुहाग चढ़ता है, तो उसमें आप यदि बिंदी लें तो वो भी पीली ले लें, आप माँ की चुंडी लें वो भी आप पीली ले लें, साड़ी चढ़ाएं तो वो भी पीली चढ़ाएं और जो भी उनका ब्लाउज का वस्त्र, जो भी आप वस्त्र उनको अर्पित करते हैं तो सारे पीले वस्त्र उनको चढ़ाएं और माता का जो पूरा श्रृंगार होता है, केस से, कानों का, नाकों का, गले का पूरा श्रृंगार नए एकदम पीले वस्त्र लेके माँ के सामने रखें और हाथ में जो है वस्त्र रख लें इस तरह और थोड़ा सा जर रख लें और पीले फूल रख लें। आप पीले फूल, जो गुलाब का पीला फूल मिल जाए आपको या आपको कोई भी मतलब फूल मिल जाए, उस फूल को
उसको आप रखिए और माँ का ध्यान करिए। ध्यान कैसे करना है आपको? ओम यासा पद्मासनस्था विपुल कटितटे पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तन भरणविता सौद्रवस्तोत्तरीराम लक्ष्मी दिव्यै गजेन्द्रै मणिगणखचितै स्नापिता हेव कुम्भै नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। ये ध्यान करना है। ये ऋग्वेद का मंत्र है। यदि आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आप चावल जल लेके ओम माँ स्कंद माता यही नमः, ओम माँ हंसवाहनाय नमः, माँ शारदाई नमः, माँ सरस्वती नमः, इस तरह कामना करके उसको आप जो है माता जी के नारियल के सामने उसको आप अर्पित कर दीजिए। जी, ये पुत्र प्राप्ति के लिए आपको विधि है। और इसके साथ आपको व्रत भी रहना है और व्रत में आपको जो है पीला आपको फलाहार लेना है। जैसे आप कोई भी खीर बनाते हैं तो उसमें केसर डाल दें ताकि वो खीर जो है पीली हो जाए, उसका भोग लगाएं और पति पत्नी दोनों उसको पाएं। और एक किसी कन्या को उस दिन, एक कन्या या 5 कन्याओं को, जिसको पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति चाहिए, उस दिन 5 कन्याएं होना चाहिए या 4 कन्याएं बिठा लो, एक साथ में भैरव छोटा बच्चा बिठा लो, उनके मस्तक में 5-5 वो रखे, टीके रखें, पीले अष्टगंध चंदन से 5-5 टीके रखें, उनको दक्षिणा दें और खीर खिलाएं, उनको वस्त्र दान करें, उनके पैर धो लें और उनके पैर धोने से जो जल निकलता है वो जल अपने पूरे घर में आप उसको सिंचित करें और प्रार्थना करें, हे माँ सरस्वती, हे स्कंद माता, हे कार्तवीर की माता, हमको संतान की प्राप्ति होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो तमाम दर्शक देख रहे होंगे उन तक ये जानकारी पहुंच रही होगी और इसी प्रकार से वो माता को प्रसन्न करने के लिए तमाम नियम का पालन भी करेंगे। पंडित जी, लेकिन अगर हम माता के स्वरूप की बात करें, दुर्गा माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता के बारे में कहा जाता है कि उनकी गोद में कार्तिकेय यानी कि स्कंद विराजमान है। ऐसे में माता का स्वरूप कैसा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आप एक कल्पना करिए, जब एक माँ की गोद में कोई बालक बैठा हो तो माँ कितनी प्रसन्न होती हैं। तो माता का स्वरूप जब बच्चा माँ की गोद में बैठा है तो माँ, इससे बड़ा माँ को जीवन में कोई सुख नहीं है कि उस माँ का बच्चा माँ की गोद में बैठा हो। तो माँ के लिए इससे बड़ा सृष्टि और स्वर्ग में इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। तो सबसे पहले तो ये तो निर्धारित होता है कि माँ का बिल्कुल सौम्य स्वरूप है, बिल्कुल सरल स्वरूप है और बहुत ही सुंदर तेजस्वी स्वरूप है माता जी का। जी, अगर हम बात करें भोग की, तो तमाम जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे वो हमेशा इस बात से काफी परेशान रहते हैं कि आखिर माता को किस चीज का भोग लगाए, आखिर ऐसा कौन सा सामान है, कौन सा ऐसा अन्न है जिससे भोग लगाए ताकि माता को प्रसन्न किया जा सके। ऐसे में अगर हम 5वें दिन की बात करें, स्कंद माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए? सबसे पहले तो माँ को जो है, माँ स्कंद माता को केला प्रिय है, हमको केला का भोग लगाना है। और केला के साथ साथ में हमको जो है माँ को पीले पेड़े का मतलब जो पीला पेड़ा होता है या जो सूखा मावा होता है, सूखे मावा का माता को भोग लगेगा। और उसके बाद में यद्यपि आप जो है साबूदाने की खीर बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी आप केसर डाल लें और केसर डाल के जो है आप माता के सामने एक चांदी के पात्र में रखें और चांदी के पात्र में रख के अपने हाथ में रखें। और हाथ में रखने के बाद में जो है आप माँ के सामने बैठें और उस नैवेद्य को मन में कल्पना करें कि हे मातेश्वरी, हे माँ जगदम्बा, हे स्कंद माता, हे सरस्वती मैया, ये हमारा जो है फलाहार आप स्वीकार करिए। उसके साथ में आपको मंत्र बोलना है, ओम स्कंद माता ही नमः। और स्कंद माता के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा का आवाहन करना है कि हे अन्नपूर्णा मैया, इससे जो है हमारी खाद्य सामग्री है जो हम माँ को ये भोग लगा रहे हैं, इसमें आप विराजमान हो और इसको मिष्ठान अच्छी तरह से अमृत के समय उसको अमृत के समान जो इसको आप मीठा कर दीजिए और मन में ये भावना करिए कि हे माँ इसको भोग लगाएं। अब इस भोग लगाना है तो माँ आपने नेत्र बंद करके
करके एक चांदी के पात्र में खीर रख लें, केले रख लें और पीले पेड़े रख लें और माँ से प्रार्थना करें, भोग लगाएं। ओम नित्यानंद करी बरा भय करी सौंदर्य रत्नाकरी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राले आंचल वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षान्वेहि कृपावलम्बन करी मातान्नपूर्णेश्वरी। यह मंत्र बोल के माता जी को जो है आप नैवेद्य अर्पित करिए। नैवेद्य अर्पित करने के बाद एक पान के पत्ते से आप उस अमृत नैवेद्य को 5 बार जल घुमाइए। ये जल घुमाने के बाद जो है माता जी को वो सफल तांबूल लगाइए। सफल तांबूल में माता जी को बढ़िया पान का बीड़ा लगाइए और माता जी को पान का बीड़ा चढ़ाइए और बीड़ा चढ़ाने के बाद अखंड श्रीफल लीजिए और अखंड श्रीफल लेके आप जो है हाथ में रख लीजिए और चावल रख लीजिए और जो है माता की प्रार्थना करिए। अब माता की प्रार्थना जो है, हाँ, और माता जी को कस्तूरी तिलक लगाना है आपको। कस्तूरी जो मतलब कस्तूरी होती है, केसर कस्तूरी, उसको अच्छा सा मल्यागर चंदन में आप उसको बढ़िया केसर कस्तूरी को जो है तरीके से उसको आप घिसिए और बढ़िया सोम चंदन बनाइए और माता के मस्तक में वो चंदन लगाइए। जब आप माता को चंदन लगाएं तो उसका मंत्र बोलें माता का, ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को बोल के जो है माँ को आप मस्तक में चंदन लगाइए, अखंड श्रीफल चढ़ाइए और इसके बाद जो है भगवान को तांबूल अखंड श्रीफल चढ़ा के माँ से पर लास्ट में प्रार्थना करिए आप जी। पंडित जी, नवरात्रि का समय है और ऐसे में तमाम जो महिला पुरुष और यहाँ तक कि बच्चे भी रहते हैं वो भी माता का उपवास रखते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि क्या खाए क्या ना खाए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, व्रत में तो आप वैसे फल का सेवन करिए, फल और भी इस समय अब सिंगाड़े का आटा है, राजगढ़ का आटा है, उनकी पुड़ियाँ बना लीजिए आप। सिंगाड़े का, गाजर का हलवा है और अपने बाद जो भी व्यवस्थाएं हैं, काजू किशमिश का हलवा, जो भी आप मतलब खाद्य पदार्थ में आप ले सकते हैं भगवान के भोग के लिए। सबसे पहले जो उपवास करते हैं साफ जल रखिए और जल जो है माता जी को अर्पित करिए और इसके बाद में भगवान को उसका भोग लगाइए और साबूदाने की खीर इत्यादि मीठा कुछ फलाहार करिए आप उसमें, तो आपके लिए ज़्यादा वो रहेगा। वो माता जी को भोग जरूर लगाएं, इसके बाद आप उसको पाएँ जी। तो उम्मीद करते हैं पंडित जी कि हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे उनके लिए ये जानकारी कहीं ना कहीं काफ़ी खास रही होगी और नवरात्रि के इस पावन पर्व पर उनका जो व्रत है और जो उनकी तमाम जो भक्ति है वो भी सफल हो जाए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जय महाकाल। तो हमारे साथ में पंडित राजेश दुबे, जिन्होंने बताया कि 5वें दिन माता स्कंद की पूजा किस प्रकार से की जाती है और साथ ही साथ ये भी बताया कि आखिर उनका स्वरूप कैसा है, क्या कथा है और साथ ही माता स्कंद की और स्कंद माता की पूजा कैसे की जाती है और साथ ही उनकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में भी बताया। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए कहीं ना कहीं काफी अच्छी रही होगी और साथ ही साथ एक बार फिर से जाते जाते आपको नवरात्रि के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।